welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। SRK को क्यों पड़ गई अपना फेस हाइड करने की जरूरत? दरअसल आमिर खान की बर्थडे पार्टी अटेंड करने पहुंचे शाहरुख खान, लेकिन न जाने क्यों पार्टी से निकलते हुए वो हाइड करने लगे अपना फेस। 30 में 30। आमिर खान और शाहरुख खान की दोस्ती के आजकल हर तरफ चर्चे हैं। यहाँ तक कि आमिर के बर्थडे पर उन्हें स्पेशली विश करने पहुँचे थे किंग खान। आमिर खान से जब बादशाह खान के साथ उनकी इस बढ़ती बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया सवाल, तो आमिर ने दिया ये जवाब। शाहरुख से मैं 2 मरतबा मिला हूँ पिछले एक 2 महीने में। एक अजय बिजली की बर्थडे पे मिला था मैं, जब हमने बहुत दिनों बाद हम लोग मिले, तो बड़ा अच्छा लगा उससे मिलकर और उसके साथ वक्त बिताकर। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले उसने मुझे घर पे बुलाया था, एक गेट टुगेदर था, तो ऐसे ही मिल रहे हम लोग, जस्ट एज फ्रेंड्स। 30 में 30। हॉट एंड गॉर्जियस स्टार दीपिका पादुकोण के लिए जी का जंजाल बनी एक फिल्म। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, दीपिका के लिए संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की वजह से कई हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स छोड़ने पड़ रहे हैं, जबकि दीपिका इन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए थी इंटरेस्टेड और उन्हें साइन भी करना चाहती थी। लेकिन पद्मावती का शूट जब तक खत्म नहीं हो जाता, दीपिका किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अपने एग्जैक्ट डेट्स दे नहीं सकती हैं, और यही इशू बन गया है दीपिका के लिए परेशानी का सबब। और बताया जा रहा है कि पद्मावती के सेट पर हुए संजय लीला भंसाली के साथ कंट्रोवर्सी की वजह से शूट और भी डिले हो गई है, जिसकी वजह से दीपिका की नैया फंस गई है मझधार में। 30 में 30। वरुण नताशा निकल गए हैं हॉलिडेज पर। फिल्म बद्रीनाथ की रिलीज के बाद वरुण अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर वेकेशंस के लिए चले गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर इन लव बर्ड्स को किया गया स्पॉट। वरुण लुक्ड स्पोर्टी इन अ camouflage hoodie and jeans with brown shoes, and Natasha kept it simple and cute in a white tee, torn jeans and a brown cardigan. 30 में 30। बॉलीवुड की हॉट बॉम्बशेल बिपाशा बासु ने बज़ क्रिएट किया था जब उनके साथ जुड़ी एक कंट्रोवर्सी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले एक लंदन बेस्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने लगाया था बिपाशा पर ये इल्जाम कि बिप्स ने इवेंट के पैसे लेने के बावजूद वहां से रही नदारद। और जब बिपाशा से इस पूरे कंट्रोवर्सी पर पूछा गया सवाल, तो क्या कहना था उनका, आप खुद सुनिए। No, I stick by to what my open letter says. Everything has been explained categorically. I am not going against one word of mine, and more than this, I think this topic is something that I don't want to discuss because I've said what I had to, and beyond this, if I discuss it, it goes beyond my dignity. You guys know me for too many years, so I think the respect needs to be mutual. You will give people place to write, they will write anything. 30 में 30। आलिया भट्ट ने कल रात अपने घर पर रखी अपनी बर्थडे पार्टी, जहां सबसे पहले पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ के बाद इस पार्टी में शरीक होने पहुंचे डायरेक्टर अयान मुखर्जी। आलिया भट्ट ब्रिंग्स इन हर बर्थडे विद सिद्धार्थ मल्होत्रा। बताया जा रहा है कि जहां आलिया को विश करने के बाद थोड़ी देर में अयान वहां से निकल गए, वहीं सिद्धार्थ ने भट्ट फैमिली के साथ रुककर मनाया आलिया का बर्थडे। 30 में 30। Later on the show, क्यों उड़ गई है रणबीर के रातों की नींद? SRK आमिर की दोस्ती डे बाय डे हो रही है स्ट्रॉन्ग, और इस बात का प्रूफ बना शाहरुख का आमिर की बर्थडे पार्टी में जाना। आमिर खान के बर्थडे पर पहुंचे शाहरुख खान। ये है आमिर की बर्थडे पार्टी के इनसाइड विजुअल्स, जिनमें शाहरुख और आमिर हग करते हुए और एक दूसरे के साथ बात करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आमिर की वाइफ किरण राव भी यहाँ मौजूद थी। 30 में 30।
आजकल ऋतिक रोशन अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ ज्यादा ही केयरफुल हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, ऋतिक किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनल करने से पहले अपने डैड राकेश रोशन और यहाँ तक बच्चों से भी करते हैं डिस्कस और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन को हाल ही में एक पीरियड फिल्म का ऑफर आया है, जिसे लेकर वो है काफी पॉजिटिव भी, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर अपने डैड और फैमिली से भी डिस्कशन किया है और ये भी पता चला है कि फैमिली की तरफ से भी इस प्रोजेक्ट को मिले हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बताया जा रहा है कि ये रोल ऋतिक रोशन के पुराने हिस्टोरिकल ड्रामा से काफी अलग होगा, लेकिन अभी भी ऋतिक ने इस फिल्म के लिए अपना गो अहेड नहीं दिया है। 30 में 30। विद्या बालन की मोस्ट अवेटेड फिल्म बेगम जान का पूरा स्टार कास्ट के साथ मुंबई में रखा गया ट्रेलर लॉन्च, जहां विद्या के साथ पहुंचे महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और फिल्म के डायरेक्टर और विद्या की सभी को स्टार्स। और इस इवेंट पर जब पूछा गया विद्या से कि उन्हें इस फिल्म में गाली देने में कितनी मुश्किलें आई, तो विद्या ने दिया ये आंसर। बहुत आसान था, मैं तो रोज गालियां बकती हूँ। नहीं, मैं गालियां नहीं बकती, पर पहले मरतबा बार बकी। हाँ, भड़ास निकाल ली मैंने इस फिल्म में, जो हर बार मेरे दिमाग में कभी गाली चलती है और मैं बक नहीं पाती। इस फिल्म में श्रीजीत ने मुझे छूट दे दी। कभी कभी किसी दूसरे का लाइन चल रहा होता, मुझे कोई लाइन, मेरा अगर कोई लाइन नहीं होता शॉर्ट में, तो मैं बीच में गाली बक देती। नहीं, पर जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये जहाँ से आती हैं, जिस तरह का माहौल है, वो गालियाँ बहुत आसानी से बकती हैं। सारी की सारी लड़कियाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो when I was playing the role, I didn't think कि अच्छा मैं गाली कैसे बकूं, because you can't be बेगम जान and be, you know, मैं शायराना उर्दू नहीं बोल सकती। 30 में 30। रणबीर कपूर आजकल हैं परेशान। रणबीर कपूर भले ही संजय दत्त की बायोग्राफी पर हैं आजकल बिजी, लेकिन वो हैं काफी परेशान, और उनकी इस परेशानी की वजह है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, अनुराग बासु की फिल्म जग्गा जासूस के लिए रणबीर और कटरीना को पैच वर्क के लिए कुछ सीन्स करने थे शूट, लेकिन बताया जा रहा है कि रणबीर के बात करने के बाद भी कटरीना रणबीर को टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं ये भी पता चला है कि जग्गा जासूस के डायरेक्टर अनुराग बासु कटरीना से बात करने को रेडी हैं, और बासु को उम्मीद है कि जो पैच वर्क बाकी है कटरीना उनके कहने पर उसे कंप्लीट कर लेंगी। 30 में 30। आमिर खान पर लगा है एक इल्जाम, और ये इल्जाम है बायस्ड होने का। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, आमिर पर फिल्म दंगल में उनकी ऑन स्क्रीन बेटियों का किरदार निभा चुकी फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा के बीच बायस्ड होने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि फातिमा और सानिया आमिर के अंडर ट्रेनिंग ले रही हैं ताकि उनके साथ फ्यूचर में काम कर सके, और आमिर इन दोनों को टफ टास्क दे रहे हैं। लेकिन पर्सनली आमिर की फॉन्डनेस फातिमा को लेकर ज्यादा है, और लग रहा है कि कहीं फातिमा को इस बात का ज्यादा फायदा न मिल जाए। 30 में 30। करण जौहर के सपोर्ट में आई सोनम कपूर। करण के चैट शो पर कंगना और केजो के बीच शुरू हुई फाइट के बारे में जब सोनम से पूछा गया तो she said, I said it was very entertaining. Every morning I wake up and it's great bathroom reading. It's mudslinging of the worst kind. I don't know Kangana. I know Karan very well. I find Kangana very entertaining and that's about it. I don't want to comment on something that looks opportunistic, honestly. And I believe you are a feminist when you build other people up. 30 में 30। दीपिका पादुकोण ने अपने फैंस को होली विश किया इस पिक्चर के साथ। दीपिका का अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर के साथ अपनी पिक्चर को पोस्ट करते हुए सबको होली विश करना सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में दीपिका और रणबीर के क्लोज होने की कई न्यूज आई है। ऐसे में इस पिक्चर ने आग में घी का काम किया है। 30 में 30। ये तो सब जानते हैं कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अवार्ड शोज अटेंड करने में नहीं रखते यकीन, लेकिन हाल ही में एक अवार्ड शो पर आमिर खान के पहुंचने की संभावना ने चर्चा का बाजार गर्म कर दिया था। आमिर खान से भी उनके अवार्ड शो में जाने और अवार्ड मिलने पर सवाल पूछा गया तो उनका साफ कहना था कि उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ऑडियंस का प्यार। एक्चुअली मैं अवार्ड्स में नहीं जाता हूँ।
हाँ मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो हमारी ऑडियंस का जो रिएक्शन है, उनका जो प्यार है, उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। और अगर मिल जाता है नेशनल अवार्ड फिल्म को किसी भी माध्यम से, तो को क्या कहना है? नहीं मतलब मैं अवार्ड्स के बारे में कुछ बोलते ही नहीं हूँ। 30 में 30। अनुष्का शर्मा अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म फिल्लौरी को प्रमोट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर अनुष्का ने जिस तरह आमिर को बर्थडे विश किया, वो विश से ज्यादा उनकी फिल्म का प्रमोशन लग रहा था। इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए अनुष्का रोट, ये हमारी मैचिंग स्कर्ट देख रहे हैं आप लोग, मैंने ही आमिर जी को गिफ्ट की थी। गिफ्ट से मुझे याद आया, हैप्पी बर्थडे आमिर जी, #शशि वाज देयर। 30 में 30। शाहिद कपूर को स्पॉट किया गया उनकी वाइफ मीरा राजपूत और बेबी मीशा के साथ। शाहिद अपनी ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ अपने घर में एंटर कर रहे थे कि तभी शटरबग्स ने उन्हें कैप्चर किया। 30 में 30। अनुष्का शर्मा ने अपने ब्रांड के लिए किया एक इंटरेस्टिंग शूट। जूम आपके लिए लेकर आया है उसके कुछ बिहाइंड द सीन्स शॉट्स। 30 में 30। वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया को बॉक्स ऑफिस पर मिला है जबरदस्त रिस्पांस। आपको बता दें, बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार बिजनेस करते हुए ये फिल्म 2017 की 3rd बिगेस्ट ओपनर बन गई है। साथ ही इस फिल्म में वरुण और आलिया की केमिस्ट्री को भी बेहद पसंद किया जा रहा है। 30 में 30। बेगम जान में जहां एक तरफ टैलेंटेड एक्ट्रेस विद्या बालन गालियां देती हुई दिखाई देंगी, वहीं फिल्म में कई सीन्स ऐसे भी हैं जिनके चलते सेंसर बोर्ड को हो सकती थी परेशानी। लेकिन महेश भट्ट ने इस इशू पर साफ कर दिया कि उन्होंने उड़ता पंजाब के सेंसर इशू के वक्त से सोच लिया था कि सेंसर बोर्ड को ये फिल्म पहले दिखाई जाएगी, उसके बाद ही प्रमोशन शुरू किया जाएगा। देश और हमारा एक फितरतन झगड़ा रहा है अथॉरिटी से, एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि जब भी आप जेल की सलाखों को चौड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आपको आफत झेलनी पड़ती है। 30 में 30। अक्षय कुमार ने एक और बायोपिक फिल्म साइन कर दी है। खबरों की माने तो अक्की गुलशन कुमार पर बनने वाली बायोपिक मुगल में उनका कैरेक्टर प्ले करते दिखेंगे। अक्की की इस फिल्म को सुभाष कपूर डायरेक्ट करेंगे और अक्षय, जिनका काफी क्लोज एसोसिएशन रहा है गुलशन कुमार के साथ, वो खुद भी उनके कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। 30 में 30। कमिंग अप ऑन द शो, श्रीदेवी की फिल्म मॉम का फर्स्ट पोस्टर आया सामने। में 30। आमिर खान ने सेलिब्रेट किया अपना 52nd बर्थडे और आमिर के बर्थडे सेलिब्रेशन को स्पेशल बनाया शाहरुख खान ने उनके घर पहुंचकर। साथ ही आमिर की बर्थडे पार्टी में उनकी फिल्म दंगल की पूरी टीम प्रेजेंट थी। इसके अलावा फोगाट फैमिली और इमरान विद वाइफ अवंतिका के साथ आमिर की फैमिली के कुछ और मेंबर्स को भी पार्टी में स्पॉट किया गया। 30 में 30। श्रीदेवी की मच अवेटेड फिल्म मॉम का फर्स्ट लुक आया सामने। श्रीदेवी ने अपने सोशल हैंडल पर फिल्म का फर्स्ट पोस्टर किया शेयर। श्रीदेवी इज गिविंग एन इंटेंस लुक विद द वर्ड मॉम रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल ओवर इट। साथ ही श्रीदेवी ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, व्हेन अ वुमन इज चैलेंज्ड, हियर्स प्रेजेंटिंग द फर्स्ट लुक ऑफ मॉम, #मॉम फर्स्ट लुक। 30 में 30। विद्या बालन को किया गया एक सिंगिंग रियलिटी शो के सेट पर क्लिक। विद्या अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आई थी, लेकिन यहाँ म्यूजिक के लिए विद्या की दीवानगी नजर आई।
हाँ, मैं गाती हूँ जब कोई नहीं सुन रहा होता क्योंकि मैं अच्छा नहीं गाती, पर ऑब्वियसली शौक बहुत है म्यूज़िक का। बचपन में जैसे मैंने बताया कि सीखा है, मेरी मम्मी और मेरी बहन बहुत अच्छा गाती हैं, तो इसीलिए कभी हिम्मत नहीं होती उनके सामने वो इतना अच्छा गाते हैं कि मैं, पर आई एंजॉय म्यूज़िक, ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक। 30 में 30। रणबीर कटरीना की जग्गा जासूस की रिलीज ईयर एंड तक पुश होती दिख रही है। वेल यस, यूं तो रणबीर कटरीना दोनों ही अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लग गए हैं, लेकिन 3 साल से बन रही इनकी जग्गा जासूस लटक गई है। खबरें तो ये भी हैं कि ये फिल्म अब 2018 में ही रिलीज होगी। हालांकि रणबीर कटरीना की फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु इस फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करना चाहते हैं। अनुराग बासु का कहना है कि क्योंकि ये फिल्म बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, इसलिए फिल्म को समर वेकेशंस के आसपास रिलीज हो जाना चाहिए। 30 में 30। अक्षय कुमार ने ट्विंकल के साथ अपनी फिल्म के सेट से पोस्ट की ये पिक्चर। वेल, ट्विंकल वैसे तो अकी की फिल्म्स के सेट पर नहीं जाती है, लेकिन आर बाल्की डायरेक्टेड पैडमैन, जिसकी शूटिंग शुरू करने से पहले अकी ने अपनी और ट्विंकल की ये पिक्चर अपलोड की है। इसे ट्विंकल खन्ना ही प्रोड्यूस कर रही हैं। अकी ने ट्विंकल के साथ अपनी इस पिक्चर को कैप्शन दिया, एम्बार्किंग ऑन अ न्यू जर्नी, दिस टाइम विद द मिसेस। First day of Mrs. Funny Bones, Padman, directed by R. Balki. Need your love and luck as always. 30 में 30। सोर्सेज की माने तो ऋतिक रोशन की क्रिश 4 को उनके सुपर हीरो डैड नहीं करेंगे डायरेक्ट। इनसाइडर्स का कहना है कि ऋतिक के डैड राकेश रोशन क्रिश के 4th पार्ट को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर को ढूंढ रहे हैं। वेल, आपको बता दें कि ऋतिक की क्रिश फ्रेंचाइज को इसलिए ही ज्यादा लाइमलाइट मिली है क्योंकि इस फिल्म में ऋतिक के साथ उनके पापा का एसोसिएशन रहा है। और ऐसे में अब जब राकेश रोशन फिल्म के लिए एक नए डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं, तो क्या ऋतिक रोशन की क्रिश 4 को उतनी सक्सेस मिल पाएगी? 30 में 30। श्रीदेवी की डॉटर जानवी कपूर अपनी डेब्यू मूवी के प्रेप में जुट गई हैं। वेल, जानवी जो रिपोर्टेडली शाहिद के भाई ईशान खट्टर के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं, उन्हें आजकल ईशान खट्टर के साथ देखा जा रहा है। पहले दोनों वरुण की फिल्म की स्क्रीनिंग पर स्पॉट किए गए और फिर करण जौहर के ऑफिस के बाहर इन्हें देखा गया। 30 में 30। इंडिया से दूर प्रियंका ने एक हॉलीवुड चैट शो पर सेलिब्रेट की होली। जिमी फैलन के शो पर गई प्रियंका ने उनके साथ शो पर खूब होली खेली और सेट से आई ये पिक्चर्स हैं इस बात का सबूत, जिसमें प्रियंका और शो के होस्ट जिमी फैलन डिफरेंट कलर्स में रंगे नजर आ रहे हैं। 30 में 30। अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची एक रियलिटी शो के सेट पर। यहां अनुष्का ने अपने कैरेक्टर शशि बनकर शो में एंट्री ली और शो के कंटेस्टेंट्स और करण के साथ की मस्ती भी। 30 में 30। प्रियंका चोपड़ा हमेशा अपनी लव लाइफ पर रहती हैं चुप। ऐसे में जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे उनकी लव लाइफ के बारे में पूछा गया तो प्रियंका ने कहा, आई एम नॉट समवन हु लुक्स फॉर लव, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग इट हैपन, माई लाइफ हैज बीन शेप्ड बाय सो मेनी serendipitous moments so far, I feel like why screw with a good thing।